सभी छात्रों का स्मार्ट आरबीएस क्लासेस पर स्वागत है। इम्पोर्टेंट आंकिक प्रश्न। गुरुत्वाकर्षण। यदि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो तो एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी? माना पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी r1 बराबर r और t1 एक वर्ष मतलब 365 दिन। 365 दिन। R2 बराबर r/2 T2 जो हमें ज्ञात करना है, क्योंकि उसने कहा है कि वर्तमान दूरी की आधी हो जाती है तो r/2 ले लिया। तो अब क्या होगा? केपलर के नियम से t² अनुक्रमानुपाती r की q। तो इससे फॉर्मूला बनेगा t1 अपॉन t2 का स्क्वायर बराबर r1 अपॉन r2 का स्क्वायर। इसमें वैल्यू रखेंगे। t1 365 अपॉन t2 ज्ञात करना है, उसका स्क्वायर। r1 r और r2 है r/2, उसकी पावर 3। 2 पर पहुंच जाएगा तो 2/1 उसकी पावर 3 अर्थ। तो ये निकल के आया हमारे पास 365 अपॉन t2 का स्क्वायर 2 की पावर 3। इस पावर को इधर लेके जाएंगे 2 को, तो ये जाएगा 365 अपॉन t2 और 2 की पावर 3/2। अब ये लिखा जा सकता है कि 365 अपॉन t2, 2 की पावर है 1.5, मतलब 3/2 को क्या कहते हैं? 1.5। तो इसे लिखा जा सकता है 2√2। तो ये बना हमारे पास t2 बराबर 365 बटे 2√2। तो 365 2 की वैल्यू 1.414। 365 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 828.2 डिवाइड करेंगे तो इसमें आएगा 129 दिन। अर्थात यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो एक वर्ष में दिनों की जो संख्या होगी वो 129 दिन होगी। नेक्स्ट प्रश्न। दो पिंड जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, एक दूसरे से 0.2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। वे एक दूसरे पर कितने बल से आकर्षित कर रहे हैं? m1 5 kg, m2 5 kg और r 0.5 मीटर। इसका मान रहने वाला है, ये होगा हमारे पास बल लगने वाला F बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर।
जी का मान है 6.67 गुना 10⁻⁻11। m1 का मान 5, m2 का मान 5 अपॉन r का मान है 0.5। 0.5 गुना 0.5, पॉइंट हटा देंगे तो 100 हो जाएगा ऊपर। 5 से 5 कटा, 5 से 5 कटा, और ये जाएगा 6.67 गुना 10⁻⁻11 गुना 100, तो 6.67 गुना 10⁻2 तो 9 हो जाएगा। इसमें न्यूटन इसका मान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी तल से कितना नीचे जाने पर और ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का आधा रह जाएगा। फर्स्ट पार्ट, तो पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, तो नीचे जाने के लिए सूत्र है जी डैश बराबर जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई। अब दिया है क्या कि गुरुत्वीय त्वरण का मान आधा हो जाता है, तो जाएगा जी अपॉन 2, जी डैश का मान रख देंगे, और ये जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई। जी से जी कट जाएगा, 1/2 1 माइनस एच अपॉन आर ई हो जाएगा एच अपॉन आर ई, और ये 1 माइनस 1 अपॉन 2 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा 1/2, तो ये निकल के आया h बराबर आर ई अपॉन 2। तो h बराबर 6400 किलोमीटर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा h बराबर 3200 किलोमीटर। तो ऊंचाई जो होगी वो हमारी 3200 किलोमीटर होगी। सेकंड पार्ट, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान आधा रह जाता है, और जो पृथ्वी तल से ऊपर जाने के लिए सूत्र है वो है जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर। जी डैश जी अपॉन 2 ये दिया है, तो जी अपॉन 2 जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर। यहाँ से जी कटेगा, ये इधर पहुँचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई उसका स्क्वायर इंटू 2। इसको रूट कर बना देंगे 1 अपॉन एच आर ई रूट 2, और ये बन जाएगा हमारे पास एच अपॉन आर ई अंडर रूट 2 माइनस 1। लिख सकते हैं एच अपॉन आर ई रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 माइनस 1, माइनस करने के बाद 0.414 बचेगा, और ये हो जाएगा एच अपॉन आर ई। तो एच बराबर 0.414, और ये हो जाएगा आर ई 0.414। आर ई का मान है 6400 किलोमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो ये हो जाएगा 2649.6 किलोमीटर। ये इसका उत्तर होगा। पृथ्वी के किसी स्थान पर 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 250 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इस स्थान पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो m बराबर 25 किलोग्राम और F बराबर दे रखा है 250 न्यूटन। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I बराबर F अपॉन M। तो F 250 और M 25
काटेंगे तो 10 आ जाएगा, तो I बराबर 10 न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात कीजिए। दिया है G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी के पृष्ठ की त्रिज्या RE 6400 किलोमीटर है। सूत्र होता है गुरुत्वीय विभव का माइनस GME अपॉन RE, परंतु GME होता है GRE स्क्वायर के, तो यहाँ जब हम रखते हैं तो GRE स्क्वायर अपॉन RE से एक RE कट जाएगा, रह जाएगा माइनस GRE। G की वैल्यू दी है 10 6400 किलोमीटर, इसको लिख सकते हैं 6.4 गुना 10 की पावर 6, तो ये लिख जाएगा 6.4 गुना 10 की पावर 7, ये होगा जूल प्रति किलोग्राम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान ME 6 गुना 10 की पावर 24, केंद्र से उसकी दूरी R 3.35 गुना 10 की पावर 10 और M 33.5 किलोग्राम, स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर माइनस GME अपॉन R। G की वैल्यू 6.67 गुना 10 की पावर माइनस के 11, M 6 गुना 10 की पावर 24, M 33.5 अपॉन R 3.35 गुना 10 की पावर 10। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 बढ़ जाएगा, तो इसे ये हो जाएगा हमारे पास 35 से पूरा कट जाएगा 6.67 गुना 10 की पावर माइनस के 11 माइनस 10 माइनस 25, तो हो जाएगा 6.67 गुना 6, तो 6 और पावर रह जाएगी हमारी, ये प्लस के 25 है तो ये रह जाएगी 4। 21 11 और 10 21 को 25 में घटाएंगे तो 4 बच जाएंगे। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैठेगी 40.02 गुना 10 की पावर 4, पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे 4.002 गुना 10 की पावर 5 जूल, ये इसका क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। इसी तरीके की वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।